मेरठ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और वैधानिक नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में परिषद के अध्यक्ष और आवास आयुक्त सहित कई सक्षम अधिकारियों को नामजद करते हुए एडीजी मेरठ से विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आवास विकास परिषद के अधिकारी पिछले 7 दशकों से आवास विकास अधिनियम 1965 की अवहेलना कर रहे हैं और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रमुख आरोपों के अनुसार अधिकारी अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस देने के बावजूद दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही उन पर पिछले 7 दशकों से हो रही लीगल रजिस्ट्रीज को अवैध न ठहराने और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने सहित वैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा डालने का भी प्रयास करने का आरोप है। शिकायत में एडीजी मेरठ से अनुरोध किया गया है कि वे भ्रष्टाचार और आपराधिक मानसिकता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करें। सूची में शामिल प्रमुख नामों में परिषद के अध्यक्ष पी गुरु प्रसाद और आवास आयुक्त बलकार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा मेरठ क्षेत्र के अधिकारियों में उप आवास आयुक्त अनिल सिंह और अधीक्षण अभियंता राहुल यादव के साथ अधिशासी अभियंता अभिषेक राज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। दस्तावेजों के अनुसार संबंधित पक्षों से आग्रह किया गया है कि वे इन आरोपों से जुड़े ठोस सबूत व्हाट्सएप पर नोटिस प्राप्त करने के बाद तुरंत माननीय चीफ जस्टिस और एडीजी मेरठ के पास जमा कराएं। इसमें यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या भवन ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस सहयोग मांगने वाले अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या नहीं। इस मामले के सामने आने के बाद आवास विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो मैं उनके घर में पानी भर दूंगा, एक भी अफसर बच जाए तो। दावा है ये मेरा इस बात का। चपरासी इन सबका बाप। चपरासी ने आगे कह दिया साहब माँ ये काम चल रहा है, अगले दिन गाड़ी में बैठ के पहुंच गए, क्यों बे बस उसे पैसे दो, अब 4000 के लेते अब 8000 को। असली मुद्दा ये क्या सो रहे हैं, नींद आ रही है, आंखों पे चर्बी चढ़ रही है इनके। आज ये जिस गली से गुजरते हैं ये सब दिखाई दे रहा कि अनऑथराइज सामान कहाँ पड़ा है, अनऑथराइज सामान क्या है, कौन सी बिल्डिंग बन रही है। पैसे दो मकान बनाओ, इनका नारा ये पैसे दो मकान बनाओ, बाकी हम देखेंगे। आज विपता व्यापारी पे पड़ी, बिल में बैठ गए। क्यों? इन्हें तो अपने पैसे लेके अपने इनकी तो बिल्डिंग, इनकी एक व्यापारी एक शिकायत करे कि इनकी जो कमाई है, इनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी इंक्वायरी कर जाए। किसी का बच्चा तो जापान में पढ़ रहा है, कहां से कमाई हो रही है? कमाई तुम्हारी तनख्वाह 10,000 रुपए, खर्चा तुम्हारा 1.5 लाख रुपए, कहां से आ रहा है ये पैसा तुम्हारे पास? फिर तुम सारे साल की कमाई, रिटायरमेंट तक की कमाई जोड़ लो, अगर ये मकान बना ले, एक अधिकारी की भी अगर बना ले, मैं उसे मान जाऊंगा जो एक अधिकारी 2 करोड़ का मकान बना दे घर में खर्च कर सब नंबर 2 की कमाई से काम करता है। टोटल का टोटल मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुझे चैलेंज करके दिखा दे इनका अधिकारी। दावा इस बात का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी बंद करता हूं। धन्यवाद जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय राघव, किसान मजदूर संगठन महानगर अध्यक्ष मेरठ, ठाकुरपुर सिंहपुर से। तो विजय जी, अब व्यापारियों के साथ में किसान संगठन भी जुड़ के आंदोलन आगे बढ़ाएगा? जुड़ने के है नहीं, जुड़ाए हैं ये छोटे व्यापारी हैं। टाटा बिरला तो कोई है नहीं, किसान मजदूर छोटा व्यापारी सब एक ही हैं। ये किसानों के घर में से निकल के मजदूर बन रहे हैं, किसानों के घर में से आगे छोटे व्यापार कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, मेरा छोटा मोटा व्यापार है, सब एक ही हैं। जुड़ने ना जुड़ने जैसा कोई विषय नहीं। तो क्या रणनीति रहेगी अब आगे? रणनीति यही रहेगी, आज हमने इन्हें नोटिस दिया है। लोकेश खुराना जी को तो हम कल दे चुके थे, आज इन्हें नोटिस देने आए थे, अधिकारी ने लिया नहीं, चस्पा कर दिया है। नोटिस जिन सेक्शंस में दिया है यही मुख्य बात है, मैं बता देता हूँ। अंडर सेक्शन 61(2), 238, 324, 318, 108 ऑफ 35 BNS, ये हमने आज नोटिस दिया है कि आवास विकास माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय पूजनीय उच्चतम न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एडीजी मेरठ जोन मेरठ के पास कोई 2 सबूत जमा कराएं कि ये गुनाहों को इन धाराओं में नहीं कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात कि जो हमने आरोप लगाए हैं वो सिद्ध हो गए। हमने आरोप लगाया था, प्रेस में भी अपना नोटिस हम जारी कर चुके हैं, जो लोकेश जी को दिया, कि व्यापारियों का उत्पीड़न ये सिंडिकेट बना करके लोकेश खुराना जी और आवास विकास के अधिकारी पिछले कई दशकों से व्यापारियों का मानसिक, शारीरिक
पारिवारिक आर्थिक उत्पीड़न करते आ रहे हैं, जो कि उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। किसी एक महिला ने घोषणा भी की थी पंचायत में, और कुछ को हार्ट अटैक से मौत हुई है, 4 मौत हो चुकी हैं, एक अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये हमने दिया है कि क्रिमिनल एक्टिविटी हैं, बिल्डिंग तो बाद की बात है, आदमी मर रहे हैं इनकी एक्टिविटी से, क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, क्राइम हो रहा है सीधा सीधा। तो ये इनकी जांच हमने कहा है एडीजी महोदय सार्वजनिक करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एडीजी मेरठ जोन मेरठ को, डीएम महोदय को इसकी हमने कॉपी सौंपी है आज, इसलिए हम यहाँ पे आए। कल के लिए क्या रणनीति है? कल के लिए रणनीति ये है कि अभी जैसे कि यहाँ घोषणा हुई है, जो बिल्डिंग एक टूट चुकी है 661/6, कल से वहाँ पे अभी मुझे सूचना मिली है कि वहाँ पे कल से धरना प्रदर्शन होगा, और आगे की जो भी रणनीति बनेगी वो वहाँ धरने पर बैठ कर ये बनेगी, लेकिन रणनीति जरूर बनेगी, ये जरूर है, ये तय है। अब कुछ ना कुछ आंदोलन के लिए ठोस नीति बनेगी, और आंदोलन ही होगा, क्योंकि जीवन का सवाल है, बिल्डिंग की बात नहीं है, ईंट पत्थर की। रणनीति जरूर बनेगी, ठोस बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैंकी वर्मा, महानगर अध्यक्ष मेरठ व्यापार मंडल से। शैंकी जी, आज आवास विकास का घेराव यहाँ पे किस वजह से किया, कौन कौन लोग? पिछले कई सालों से लगातार आवास विकास व्यापारियों को नोटिस देता है, इनके अधिकारी जाते हैं, व्यापारी वहाँ इन्हें चाय पिलाते हैं, समोसे खिलाते हैं, साथ में इनकी जेबें गर्म करते हैं। लेकिन आज पहली बार व्यापारी खुद यहाँ इनके कार्यालय पे आया, इन्हें नोटिस जब देने आया तो इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इनकी नींव और इनके जो आवास बने हुए हैं वो भ्रष्टाचार की नींव पे बने हुए हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि व्यापारी की आंख में आंख डालकर वो नोटिस स्वीकार कर लें। हम लोगों ने अपना नोटिस यहाँ चस्पा कर दिया है, और इसका जवाब 24 घंटे में देने के लिए हमने आवास विकास के अधिकारियों को कहा है। अगर वो जवाब नहीं देते तो उसके बाद हम इन्हें बाजार में घुसने नहीं देंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।